अंतिम संस्कार नहीं करने की जिद पर अड़े परिजन। अंतिम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक अंतिम संस्कार करने से किया मना। परिवार को मनाने में जुटा प्रशासन। अंकिता के पिता ने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले केस। श्रीनगर में मोर्चरी के बाहर लोगों का जोरदार हंगामा। अंकिता को न्याय दिलाने की कर रहे हैं मांग। मोर्चरी में रखा गया है अंकिता का शव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खटीमा और नारकमत्ता का दौरा। दीनदयाल उपाध्याय प्रतिमा अनावरण में शामिल हुए सीएम। पुलकित आर्या को दोबारा रिमांड पर लेगी पुलिस। वायरल ऑडियो और पुलिस के बयानों में विरोधाभास के चलते लिया जाएगा रिमांड पर फैसला। उत्तराखंड के डीजीपी का बयान। उत्तराखंड पेपर लीक मामले में जेल में बंद हाकम सिंह के रिजॉर्ट पर कभी भी चल सकता है बुलडोजर। एसटीएफ और राजस्व पुलिस की जांच में खुलासा। अवैध तरीके से चलाया जा रहा रिजॉर्ट। बद्रीनाथ धाम के दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जोशीमठ के नरसिंह मंदिर पहुंचकर बच्चों के साथ खेला बैडमिंटन। नई टिहरी के लापता दूसरे छात्र का शव भी टिहरी झील से बरामद। 19 सितंबर को लापता हुए थे कॉन्वेंट स्कूल के 9वीं कक्षा के 2 छात्र। पहले ही बरामद हो चुका है एक छात्र का शव। कुमाऊं में बारिश का कहर। रामनगर में बरसाती नाले में बही कार। चंपावत में टनकपुर घाट हाईवे में मलबा आने से 8 जगह पर बंद हो गया। नैनीताल में बारिश की वजह से एक घर जमींदोज हो गया। घर में मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। ओखलकांडा की घटना। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे हेलगुगाड के पास करीबन 24 घंटे से बंद। पहाड़ी से लगातार गिर रहे हैं पत्थर। टिहरी में NH 94 हिंडोला खाड़ के पास बाधित। चमोली में सलधार के पास पहाड़ी से मलबा आने से मलारी हाईवे बंद हो गया। हाईवे पर दोनों तरफ फंसे लोग। नीति घाटी के ग्रामीण इलाकों को जाने वाले लोग परेशान। हल्द्वानी के लोगों के लिए बारिश बनी मुसीबत का सबब। बरसाती नाले उफान पर। हल्द्वानी से तारगंज को जोड़ने वाले हाईवे पर शेर नाला उफान पर। कई घंटे तक ट्रैफिक रुका रहा। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी। हल्द्वानी में बहने वाली गौला, कैलाश और नंधौर नदियां उफान पर। 10 क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा। उधम सिंह नगर में रात से हो रही मूसलाधार बारिश से जगह जगह पर जलभराव से लोगों को झेलनी पड़ रही हैं दिक्कतें। रुद्रपुर का मुख्य बाजार बारिश से लबालब भर गया है। दुकानों के बेसमेंट में भी पानी घुस गया। टिहरी में NH 94 हिंडोला खाल के पास बंद हो गया। भारी बारिश के चलते पहाड़ी से मलबा आने से हाईवे बंद हो गया। हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें। सहारनपुर में बरसाती नदियां उफान पर। गागरू नदी में आए सैलाब से रपटा क्षतिग्रस्त। जान जोखिम में डालकर नदियां पार कर रहे हैं लोग। पीलीभीत में बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल। जगह जगह पर जलभराव की स्थिति। सड़कें तालाब में तब्दील। घरों में घुसा पानी। शाहजहांपुर में बारिश ने OCF और रामलीला कमेटी की तैयारियों की खोली पोल। पूरे ग्राउंड में भरा पानी। निकासी का नहीं कोई इंतजाम। यूपी में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। 38 जिलों में 26 सितंबर तक बारिश की संभावना। 40 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ चल सकती हैं हवाएं। बिजनौर में मूसलाधार बारिश से लोगों का जीना मुहाल। गंगा खादर इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही। पानी के तेज बहाव में गाड़ी वाले अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर यूपीएससी के सवाल पर यूपी सरकार का जवाब। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कहा लापरवाही और पिछले पदों पर कई विवादों में फंसे होने की वजह से की गई कार्रवाई। लखनऊ में कृषि सम्मेलन में सीएम योगी ने की शिरकत। किसानों को बांटी बीज किट। 21 ट्रैक्टर्स को भी दिखाई गई हरी झंडी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सीएम योगी ने लखनऊ में दी श्रद्धांजलि। कहा उनका अंत्योदय का मंत्र विकास में बना सहायक। यूपी की योगी सरकार 2.0 के 6 महीने पूरे हो गए हैं। इन 6 महीनों के कार्यकाल के दौरान योगी सरकार का फोकस लोक कल्याण संकल्प पत्र को पूरा करने पर रहा है। रोजगार और तकनीक पर सरकार का फोकस। देवरिया में दुकान में रखे सिलेंडर में अचानक आग लग गई। दुकान मालिक ने सूझबूझ दिखाई। सिलेंडर को दुकान से निकालकर तालाब में फेंक दिया।
ललितपुर में दबंगों ने घर में घुसकर एक गरीब परिवार की बेरहमी से पिटाई की। मारपीट से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। झांसी में दबंगों ने एक दुकान में जमकर मारपीट की है। लाठी डंडों से लैस दबंगों ने दुकानदारों को जमकर पीटा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल। आजमगढ़ में गालीबाज तहसीलदार का वीडियो वायरल। गांव के रास्ते को रोकने का महिलाएं कर रही थी विरोध। तहसीलदार पर महिलाओं को भद्दी गालियां देने का भी आरोप। इटावा में टूटकर गिरे हाईटेंशन लाइन के तार की चपेट में आकर किसान की दर्दनाक मौत। गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने शव को रखकर धरना शुरू किया। सहारनपुर पुलिस ने 6 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए चोरों के पास से 6 फर्जी नंबर प्लेट लगी बाइक, अवैध हथियार और कारतूस बरामद। ललितपुर में एक राशन कोटेदार से फांसी लगाकर आत्महत्या की। परिजनों का आरोप, सूदखोर से परेशान था राशन कोटेदार। बरेली में एसटीएफ ने 80 लाख रुपए की अफीम बरामद की है। पुलिस ने झारखंड निवासी पिता बेटे को किया गिरफ्तार। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, एनसीआर में अफीम की सप्लाई करते थे आरोपी पिता और बेटा। बागपत में दुकानदारों के बीच मारपीट हुई है। जमकर चले हैं लाठी डंडे और बोतलें। सामान दुकान के बाहर रखने को लेकर विवाद हुआ था। जालौन में शराबियों ने किया हुड़दंग। राहगीरों के साथ मारपीट की। महिलाओं से भी बदसलूकी की। बीच सड़क पर घंटों चला शराबियों का हंगामा। कानपुर में कार सवार चालक की गुंडई देखने को मिली। कार टच होने को लेकर कहासुनी हुई। पुलिस तमाशबीन बनी नजर आई। हरदोई में घर में घुसे युवक को खंबे से बांधकर मारपीट की गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सहारनपुर में शराबी बेटे ने मां और बहन को पीटा है। जमीन के विवाद को लेकर एक मारपीट यहां पर की गई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लखनऊ में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। दोनों पक्ष के कई लोग घायल हुए हैं। इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। प्रयागराज में शराब लेकर जा रहा ट्रक पलट गया। शराब लूटने के लिए स्थानीय लोगों में होड़ मच गई। ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ है। ललितपुर में भीषण सड़क से हादसा हुआ है और भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें सामने आई है। ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक की भिड़ंत हो गई। 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कानपुर देहात में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की बड़ी लापरवाही। उल्टी दिशा से आ रहे हाइड्रा ने महिला को रौंदा। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। अयोध्या में तेज रफ्तार प्राइवेट एम्बुलेंस पेड़ से टकरा गई। इलाज कराकर सिद्धार्थनगर जा रहे शख्स की मौत हो गई। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। अलीगढ़ में अज्ञात वाहन ने 3 महिलाओं को मारी टक्कर। हादसे में मां बेटी समेत 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। अतरौली थाना इलाके के अवंतीबाई चौराहे के पास हादसा हुआ। गाजियाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बस ने 3 गाड़ियों में टक्कर मारी। बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। विजयनगर थाना क्षेत्र में बाईपास पर हादसा हुआ। कौशाम्बी में डिवाइडर से टकराकर पलटी तेज रफ्तार कार। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कानपुर से प्रयागराज जा रहे थे कार सवार। शाहजहांपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में पिता और बेटे की मौत हो गई। रोजा थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। कानपुर शहर में दबंगों ने दहशत फैलाने के लिए लहराया तमंचा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आरोपियों में कल्याणपुर थाने का टॉप 10 अपराधी त्रिपाठी भी शामिल था। अलीगढ़ में मस्जिद बेचने का चौंका देने वाला मामला। पिलखना में सड़क किनारे खेत में बनाई गई थी मस्जिद। डीएम ने एसडीएम को दिए मुकदमा दर्ज करने के निर्देश। अमरोहा में शादी में पहुंचे तादाद से ज्यादा बाराती। दुल्हन पक्ष के छूटे पसीने। आधार कार्ड देखकर बारातियों को दिया गया खाना। कई लोग भूखे वापस लौटे। फिरोजाबाद के एम्बुलेंस कर्मचारियों ने सड़क किनारे पड़े युवक से किया अमानवीय व्यवहार। युवक को जानवरों की तरह लटकाकर एम्बुलेंस में ले जाया गया। वीडियो वायरल।
सोनभद्र में ट्रक संचालकों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी। खनिज अधिकारी के खिलाफ की गई नारेबाजी। खनिज विभाग की नीतियों से है नाराज। गोंडा पुलिस का गुड वर्क। ट्यूशन से लौटते वक्त लापता हुई 11 साल की छात्रा सकुशल बरामद की गई। कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र के हुजूरपुर मार्ग पर मिली है। बुलंदशहर में रिहायशी इलाके में पहुंचा मगरमच्छ। गंगनहर से निकलकर आया मगरमच्छ। ग्रामीणों ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर वन विभाग की टीम को सौंपा। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। 15,000 का इनामी है अमर सिंह उर्फ बिहारी। गाजियाबाद में पुलिस के लुटेरे से मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। राजा उर्फ खालिद के तौर पर इसकी पहचान हुई है। अवैध असलहा और लूटी हुई बाइक भी इससे बरामद की गई। जौनपुर में महिला का जला शव मिलने से हड़कंप मच गया। बक्शा थाना क्षेत्र में तमंचा गांव के पास झाड़ी में शव मिला है। पूरी तरह से झुलस चुका है महिला का चेहरा। सीतापुर में प्रिंसिपल पर जानलेवा हमला करने वाला छात्र गिरफ्तार कर लिया गया। लखनऊ से हुई है गिरफ्तारी। घायल प्रिंसिपल का चल रहा है इलाज। प्रतापगढ़ में युवती के साथ गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। दोनों आरोपियों पर गैंगरेप जबकि एक आरोपी पर वीडियो बनाने का आरोप है। 2 दिन पहले युवती के साथ जंगल में गैंगरेप हुआ था। गोरखपुर में युवती से गैंगरेप। पड़ोस के 3 युवकों पर आरोप। पीड़िता जिला अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने केस दर्ज कर 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। इटावा पुलिस ने कुख्यात बदमाश सीटू यादव को गिरफ्तार कर लिया। उसराहार थाना पुलिस के किशनपुर चौराहे के पास से गिरफ्तारी हुई। अवैध असलहा भी बरामद कर लिया गया। मथुरा के वृंदावन में होर्डिंग लगाते वक्त युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। होर्डिंग का पाइप हाई टेंशन लाइन से टच होने की वजह से हादसा हुआ है। गोरखपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। चोरी की बाइक, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद कर लिया गया। पीलीभीत में अवैध शराब के खिलाफ चल रहे अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। नेपाल सीमा से लगे गांव में छापेमारी की गई है। इटावा में सांप के काटने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। चकरनगर का ये पूरा मामला बताया गया। आगरा में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यूपी मेट्रो पर लगाया 29,25,000 का जुर्माना। पीएसी मैदान पर मेट्रो डिपो निर्माण और फतेहाबाद रोड पर लाइन बिछाने में प्रदूषण फैलाने का लगाया गया आरोप। अयोध्या में तेजी से हो रहा है राम मंदिर का निर्माण। गर्भगृह में दरवाजों के लिए लकड़ी का चयन हो गया है। महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा। अयोध्या के प्राचीन मंदिरों को आकर्षक बनाने की कवायद। फसाड लाइटों से की जा रही सजावट। 20 प्राचीन मंदिरों को चिन्हित कर डीपीआर शासन को भेजा गया। कानपुर जीएम ने किया नरवल तहसील के रेलवे ओवरब्रिज का औचक निरीक्षण। अधिकारियों को डीएम ने फटकार लगाई। गोरखपुर में त्योहारी सीजन को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। तिवारीपुर थाने पर पुलिस ने की पीस कमेटी की बैठक। सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। इटावा में कानून व्यवस्था को लेकर एसएसपी ने की बैठक। पुलिस लाइन में हुई बैठक। जिले के सभी उपाधीक्षक, थाना प्रभारी और प्रभारी निरीक्षक शामिल हुए। चित्रकूट में पितृ विसर्जन अमावस्या पर मंदाकिनी नदी के किनारे उमड़े श्रद्धालु। मुंडन के बाद स्नान कर पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया गया। करके पिंडदान किया गया। अमरोहा में हाईवे पर लगा ट्रैफिक जाम। सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंस गई। थाना गजरौला क्षेत्र का मामला बताया गया। सोनभद्र में एनसीएल टेबल टेनिस प्रतियोगिता समापन कार्यक्रम में डांसरों ने ठुमके लगाए। डांसरों के साथ अधिकारी, कर्मचारी और यूनियन के नेता भी ठुमके लगाते नजर आए।